तो आज इवाना नाम की एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करूंगी जो रीसा सरस्वती के बेस्ट सेलिंग नोवेल के ऊपर बेस्ड है। इस मूवी में एक सिर काटा स्पिरिट है जो एक एक करके सबका सिर काट के उन्हें मार रही है। लेकिन एक्सप्लेनेशन से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मूवी की शुरुआत में 1943 साल की कहानी दिखाई जाती है, जब जापान इंडोनेशिया को रूल करने आया था। तो एक रात जापानी सोल्जर एक घर में हमला कर देते हैं वहाँ के नेटिव लोगों को मारने के लिए। उस घर में इवाना नाम की एक लेडी थी जो नेटिव इंडोनेशियन नहीं थी, लेकिन बचपन से वो इंडोनेशिया में ही रहती थी। तो वो सबको बचाने के लिए पीछे के दरवाजे से उन्हें बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एक आदमी कहता है उसे छोड़ के वो कहीं नहीं जाएगा। तब वह जापानी सोल्जर हेड मत्सुए आके इवाना को मार के बाहर ले जाता है। इवाना मत्सुए को उसे छोड़ देने के लिए कहती है, लेकिन मत्सुए इवाना की बात ना सुन के उसे मारने ही वाला था। तब वो लड़का आके मत्सुए को घायल करके इवाना को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मत्सुए गोली चला देता है। फिर कहानी 1993 में शिफ्ट होता है। तब अंबर और टीका को दिखाया जाता है। वो दोनों भाई बहन हैं और बस से अपने ग्रैंडमदर और उनके दोस्तों ने मिलकर जो गेस्ट हाउस बनाया है वहाँ पे जा रहे थे, क्योंकि अंबर और टीका के पेरेंट्स मर चुके हैं और उनके देखभाल करने के लिए अब कोई नहीं है। और अंबर अच्छे से देख भी नहीं सकती है, मतलब पूरी तरह से अंधी तो नहीं है, पर उसका विजन बहुत ब्लर है। तो बस में अंबर को पीछे कोई दिखाई देती है, लेकिन डीका जब पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे कोई नहीं था। इससे पता चलता है कि अंबर स्पिरिट को देख सकती है जो साधारण इंसान नहीं देख सकता है। खैर, अंबर और डीका उस गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं। ईद का समय था इसलिए सब रूम खाली था, लेकिन उसके ग्रैंड पेरेंट्स के दोस्त फारिद, ईडा, आनी, आती वहाँ पे थे। और अगस्त जो बचपन में अंबर के दोस्त था अब वहाँ पे काम करता है। और रीना नाम की और एक लड़की थी जो वहाँ पे काम करती थी। और कुछ देर बाद ईडा का ग्रैंडसन आर्थर भी शहर से उसके दादी के पास आता है ईद मनाने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो आती शहर चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए, और डीका बाहर सबके साथ खेल रहा था। तब उसका फ्लाइंग डिस्क गेस्ट हाउस के पास जो बंद घर है उसके अंदर चला जाता है, लेकिन तभी बारिश आने वाली थी इसलिए सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन डीका और आर्थर वो फ्लाइंग डिस्क लाने जाते हैं। डीका को बारिश में बाहर देखकर एम्बर भी उस घर में जाती है। उस घर के दरवाजे लॉक था। आर्थर लॉक तोड़ के अंदर जाता है। अंबर भी घर में जाती है, लेकिन अचानक घर के वुडन फर्श पुराने होने के कारण टूट जाता है और अंबर नीचे गिर जाती है। तब अंबर देखती है उस घर के नीचे एक और सीक्रेट रूम है और उस जगह पे उन्हें एक बिना सिर वाला लड़की का स्टैचू दिखता है। वो स्टैचू एक चेयर में बैठी हुई थी और उस कमरे में उन्हें एक बक्सा भी मिलता है। तब वहाँ पे आगुस आता है और आगुस और आर्थर को लगता है इस बक्से में ज़रूर खजाना है, इसलिए वो लोग बक्से को गेस्ट हाउस ले जाते हैं। सब लोग उस रूम से निकल जाते हैं। एम्बर भी सीढ़ी के पास जाती है। तब वो बिना सिर वाली स्टैचू उठ के एम्बर के पीछे जाती है, लेकिन एम्बर जब पीछे मुड़ती है तब वो स्टैचू अपनी जगह पे थी। गेस्ट हाउस में आर्थर और आगुस बक्सा खोल के देखते हैं। उसके अंदर एक ग्रामाफोन रिकॉर्ड और एक डायरी और कुछ फोटो है। वो डायरी फरीद अपने पास रख लेते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अनी उन्हें इस पुरानी चीज़ों को रख देने के लिए कहते हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ों में कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता है जो शायद उनके लिए अच्छा नहीं होगा। पर उनकी बातों को कोई नहीं सुनता है। आर्थर वो ग्रामाफोन रिकॉर्ड चलाता है और सब लोग नाचना शुरू करते हैं। सब लोग एंजॉय कर रहे थे, तभी लाइट चली जाती है, इसलिए सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। और रीना किचन में जाके काम कर रही थी। तब आगुस आता है। आगुस और रीना में लड़ाई होता है अंबर को लेकर, क्योंकि आगुस अंबर को ज़्यादा टाइम दे रहा था और ये बात रीना को अच्छा नहीं लगता है। पर आगुस कहता है अंबर उसका बचपन का दोस्त है इसलिए वो उसका ख्याल रखता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तब रीना और आगुस इंटीमेट होते हैं, लेकिन बाहर से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आता है। आगुस जाके देखता है किचन के पास वाला दरवाज़ा खुल गया है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। खैर, इसके बाद दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। दूसरी तरफ एम्बर सो रही थी। तब हेल्प मांगने के लिए जो अलार्म बेल होता है वो अपने आप बजता है और उसमें से किसी की बातें करने की आवाज़ आती है। एम्बर को लगता है कोई हेल्प मांग रहा है, इसलिए वो किचन में जाती है, लेकिन किचन के अलार्म बॉक्स से भी आवाज़ आ रही थी। तब अचानक एम्बर को साफ दिखाई देने लगती है। वो पास्ट में इवाना को देख पाती है। वो देखती है इवाना को उस आदमी ने मत्सुए से बचा के घर में ले आया था, लेकिन उस आदमी के पैर में गोली लगी थी। तभी पीछे के दरवाजे से कुछ औरत और आदमी आते हैं। इवाना उनसे हेल्प मांगती है, लेकिन तब डीका आके एम्बर की हाथ पकड़ती है, इसलिए एम्बर के सामने से इवाना गायब हो जाती है और उसका विजन फिर से ब्लर हो जाता है। फिर वो दोनों रूम में चले जाते हैं। और इधर ग्रैंडमा के रूम में अलार्म बजता है। वो चेक करने के लिए किचन में जाती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था और ग्रामाफोन रिकॉर्ड अपने आप बजती है और अनी वो बंद करके किचन में जाती है। तब अंधेरे में धक्का लग के किचन के प्लेट नीचे गिर जाता है और अनी वो उठाने लगती है। तभी वो देखती है उसके सामने वही बिना सिर वाली एक स्पिरिट खड़ी है और अनी डर के भाग के बाथरूम में जाके दरवाज़ा लॉक कर देती है, लेकिन वो आत्मा पीछे से अनी को पकड़ के इतने जोर से उनका गला दबाती है कि उनकी दोनों आंखें बाहर आ जाती है और उनका सिर
सिर अलग हो जाता है। अगले दिन सुबह सब लोग देखते हैं वो स्टैचू कोई गेस्ट रूम के हॉल में ले आया है। सबको लगता है ये काम आर्थर का है, लेकिन वो कहता है उसने इस स्टैचू को नहीं लाया है। दूसरी तरफ फारिद अंबर को कहता है उसने ये डायरी पढ़ा है और ये डायरी इवाना नाम की एक डच वुमन की है। उसका एक भाई भी था, लेकिन किसी ने उसका मर्डर कर दिया था और उसके माँ पापा भी मारे गए थे। वो यहाँ पे अकेली थी और जुगुन जानफू मतलब जापानीज सोल्जर के लिए कम्फर्ट वुमन का काम करती थी। तब अंबर फारिद को पिछले रात उसने जो जो देखा था वो बताती है। कुछ देर बाद रीना देखती है अनी ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आई है। वो उनके रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। सब लोग मिलके ढूंढना शुरू करते हैं। अंबर ढूंढते ढूंढते बाथरूम की तरफ जाती है। तब उसके पैर में कुछ पानी जैसा लगता है बाथरूम के सामने। ठीक से देखने पर वो देखती है ये पानी नहीं बल्कि खून है। तब वो बाथरूम के अंदर जाके अनी का बिना सर वाला लाश देख के चिल्लाती है। तब सब लोग आके लाश को देख कर डर जाते हैं। आगुस फिर पुलिस को कॉल करता है और मेन डोर लॉक कर देता है ताकि पुलिस के आने तक कोई बाहर ना जा पाए। सब लोग हॉल में बैठे थे। तब आर्थर आगुस को डोर खोलने को कहता है क्योंकि उसे और उसकी दादी को बहुत डर लग रहा था, तो वो लोग यहाँ से जाना चाहते थे। लेकिन आगुस डोर नहीं खोलता है, इसलिए उन दोनों में बहस हो जाता है, पर फारिद आके उन्हें रोकते हैं। कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर यूडी आते हैं। यूडी को अकेला देख के आगुस उन्हें पूछता है वो अकेला क्यों आया है। यूडी कहते हैं वो अकेला ही काफ़ी है। तब आगुस उन्हें लाश के पास ले जाता है। लाश देख के यूडी डर जाता है। तब वो अपने कार में बैकअप के लिए कॉल करने जाता है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता है। तब वो अंदर आ जाते हैं और तब फिर से लाइट चली जाती है। दूसरी तरफ टीका उस स्टैचू की तरफ देख के डर जाता है क्योंकि वो स्टैचू अपनी जगह से उठ के खड़ी थी। ये बात टीका अंबर को बताता है, लेकिन अंबर जब देखती है तब वो स्टैचू फिर से अपनी जगह बैठ जाता है। तब अचानक ग्रामाफोन का रिकॉर्ड अपने आप बजने लगता है और एम्बर फिर से इवाना का फ्लैशबैक साफ साफ देख पाती है। एम्बर देखती है मत्सुए से बच के जब वो आदमी इवाना को घर में ले आया था, तब पीछे के दरवाजे से कुछ लोग आते हैं और इवाना को मारना शुरू करते हैं क्योंकि उसने अपने देश की सीक्रेट मत्सुए को बता के देश से गद्दारी की थी। तभी वहाँ पे मत्सुए आके इवाना को मारना शुरू करता है। इवाना सबसे उसे छोड़ देने के लिए कहती है, लेकिन कोई उसका हेल्प नहीं करता है। तब इवाना गुस्से से कहती है उसके खून का एक एक कतरा सबका जीवन बर्बाद कर देगा। तभी मत्सुए तलवार से इवाना का सर धड़ से अलग कर देता है और इवाना वहाँ पे तड़प तड़प के मर जाती है। ये सब सिर्फ एम्बर नहीं बल्कि टॉर्च की लाइट्स की वजह से दीवार में जो साए पड़ रहे थे उसकी मदद से बाकी लोग भी इवाना की ये घटना देख पा रहे थे और अलार्म मशीन से उस घटना की आवाज़ें भी सुन पा रहे थे। खैर फिर एम्बर देखती है इवाना के साथ जो आदमी था वो उसकी बॉडी को उस घर के सीक्रेट रूम में ले जाता है जहाँ पे एम्बर गिर गई थी। तो एम्बर वहाँ जाती है और उसके पीछे सब लोग जाते हैं। एम्बर देखती है वो आदमी पागलों जैसी बर्ताव करके इवाना के शरीर से कपड़े हटा के उसके शरीर में मिट्टी लगा के उसके शरीर को स्टैचू बना देता है और उसके बाद वो बाहर जाता है। तब जापानीज सोल्जर उसे मार डालता है और वो आदमी ये सब काम ग्रामाफोन के उस रिकॉर्ड को बजा के करता है, इसलिए जब भी इवाना हॉन्ट करने आती है तब वो रिकॉर्ड बजता है। ये सब देखने के बाद एम्बर का विजन फिर से चला जाता है। तब पुलिस ऑफिसर यूडी देखता है जिस चेयर में वो स्टैचू था वो गिर गया है, लेकिन जब वो लोग आए थे तब चेयर अपनी जगह में थी। तो यूडी चेयर के पास जाता है, लेकिन तब इवाना आके यूडी को पकड़ लेती है। यूडी किसी तरह उसके हाथ से बच के ऊपर जाने लगता है। बाकी सब लोग भी डर के ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन इवाना का स्पिरिट आके आगुस को पकड़ के उसका गला दबाने लगती है। रीना उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इवाना आगुस का गला जोर से दबा के उसका सिर धड़ से अलग करके उसे मार डालती है। तब सब लोग बचने के लिए दौड़ के यूडी के गाड़ी में बैठ जाते हैं। यूडी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। दूसरा कोई उपाय नहीं था, इसलिए सब लोग गाड़ी में ही बैठे रहते हैं। तब इवाना वहाँ आती है। इवाना को देख के रीना और एम्बर अपने तरफ के विंडो लॉक कर देते हैं, लेकिन ग्रैंडमा ईडा के साइड का विंडो लॉक नहीं था, इसलिए इवाना उन्हें बाहर निकाल लेती है। अपनी दादी को बचाने के लिए आर्थर भी गाड़ी से निकलता है। तब इवाना आर्थर और उसकी दादी दोनों को ही मार डालती है गला दबा के। तब अंबर कहती है इवाना के स्टैचू के अंदर उसका लाश है, तो उन्हें उस लाश को नष्ट करना होगा, तब शायद इवाना के स्पिरिट को मुक्ति मिलेगी। तो सब लोग गाड़ी से उतर के गेस्ट हाउस के अंदर जाते हैं जहाँ पे उसकी स्टैचू थी। तब अंबर कहती है उसने देखा है मत्सुए ने इवाना का सिर कुएं में फेंक दिया था, तो उन्हें वो भी खत्म करना होगा। तो सब लोग उसके स्टैचू को लेकर बाहर कुएं के पास जाते हैं। तब यूडी एक कुल्हाड़ी से स्टैचू को तोड़ता है और उसके अंदर से इवाना का कंकाल सब देख पाते हैं। यूडी और फारिद उसके लाश को जलाने के लिए अल्कोहल लाने जाते हैं। तब इवाना की स्पिरिट आके एम्बर और टीका का गला दबाने लगती है। उन्हें बचाने के लिए रीना कुल्हाड़ी से उसके स्पिरिट के ऊपर हमला कर देती है। तब टीका और अंबर कुएं के अंदर गिर जाते हैं।
दूसरी तरफ यूडी और फारिद अल्कोहल लाके देखते हैं एम्बर और टीका नीचे है, तो वो लोग कंकाल को कुएं में फेंक देते हैं और उसे जलाने के लिए लाइटर कुएं में एम्बर के पास फेंकते हैं। एम्बर उसके सिर को कुएं में खोज लेती है और उसके कंकाल के पास रखती है, लेकिन जब वो उसे जलाने के लिए जाती है तब इवाना आके उसका गला दबाने लगती है। तब टीका लाइटर से उसका शरीर जला देता है और तब इवाना के स्पिरिट को मुक्ति मिल जाती है। अगले दिन सुबह पुलिस आके सब लाश को ले जाने लगते हैं और तब वादी भी वापस आ जाती है। खैर इस घटना के कुछ दिन बाद सब लोग गेस्ट रूम छोड़ के जाने की तैयारी करते हैं और एम्बर को इवाना की डायरी से एक फ़ोटो मिलता है जिसमें इवाना एक आदमी और दूसरी कोई औरत थी, और फोटो के पीछे का लिखावट देख के पता चलता है इवाना का कोई सिस्टर भी थी। खैर फिर सब लोग चले जाते हैं और एम्बर भी बैग लेके निकलती है और सबके जाने के बाद उस घर की लाइट अपने आप फ्लिकर होती है, मतलब अभी भी वहाँ पे कोई स्पिरिट है। तो मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।